सब्सक्राइब करें आइडियल प्रोग्रेसिव स्कूल के यूट्यूब चैनल को और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि इस चैनल पर अपलोड होने वाले सारे वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। प्यारे बच्चों, आज आप लोगों का है रेशियो एंड प्रोपोर्शन पार्ट 12। पार्ट 12 में आपका क्वेश्चन नंबर 46 है और 46 में आपका है यदि 4x प्लस 3y रेशियो 6x प्लस 5y बराबर 11 रेशियो 17 तो x रेशियो y का मूल्य निकालें। x रेशियो y का मूल्य निकालना है इसमें। तो जो पहले दिया हुआ है 4x प्लस 3y रेशियो 6x प्लस 5y बराबर 11 रेशियो 17, इसको फ्रैक्शन में चेंज किए तो फ्रैक्शन में इस तरह हो गया बराबर 11/17। फिर इसको देखिए आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया गया है। 4x प्लस 3y को 17 से मल्टीप्लाई किए तो आ गया 68x प्लस 51y बराबर इसको किए 11 से तो आ गया 66x प्लस 55y। अब x को एक तरफ y को एक तरफ कर दिए, देख रहे हो। हाँ, इसमें x और y है, बिना x y का है ही नहीं। तो x को एक तरफ किए तो 68x इधर था तो रहने दिए, 66x को इधर लाए तो माइनस में हो गया, इधर 55y था पहले से, 51y को इधर से इधर लाए हैं तो ये भी माइनस में आ जाएगा, आ गया। अब घटाते हैं 68x में 66x तो बचता है 2x और 55y में 51y तो बचता है 4y। ठीक है, तो 2x बराबर 4y। अब x रेशियो y निकालना है, इसलिए x बाई y निकाल देंगे तो x रेशियो y हो जाएगा। तो x को इधर है तो y को इधर लाएंगे और 2 को उधर भेजेंगे तो x इधर रह रहा है, y उधर से इधर आ रहा है तो 4 के साथ ये गुना में है। जोड़ में रहता तो यहाँ पर घटाव में हो जाता, लेकिन 4 को छोड़कर आ रहा है तो 4 के साथ वो गुना में है, इसलिए इधर आएगा तो इधर वाले के साथ वो भाग में हो जाएगा। ठीक है, और 2 जा रहा है इधर से छोड़ के उधर, किसको छोड़ के जा रहा है, x को, तो x के साथ 2 भी गुना है, इसलिए उधर वाले के साथ जाके भाग हो जाएगा। तो x बाई वाई इज इक्वल टू हो जाएगा 4/2, इसको काट दिए तो आ गया 2/1। इसलिए अब इसको इस फ्रैक्शन को रेशियो के रूप में लिख रहे हैं। x रेशियो y को x बाई वाई जब लिख सकते हैं तो x बाई वाई को x रेशियो y भी लिख सकते हैं। तो x रेशियो y इज इक्वल टू 2:1। ठीक है, और यही हो गया आपका आंसर। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 47। यदि x रेशियो y बराबर 4:5 हो तो 3x माइनस 2y रेशियो 4x प्लस 3y का मान ज्ञात करें। ठीक है, तो x रेशियो y दिया हुआ है, देख रहे हो, x रेशियो y बराबर 4:5 तो 3x माइनस 2y रेशियो 4x प्लस 3y। अब यहाँ पर x रेशियो y दिया हुआ है, इसका मतलब x का वैल्यू 4 है और y का वैल्यू 5 है। ठीक है, तो यहाँ पर x और y का वैल्यू हम लोग रख देंगे, पुट कर देंगे तो देखिए क्या होता है। 3x मतलब 3 × 4 माइनस 2y यानी 2 × 5 क्योंकि y का वैल्यू 5 है, रेशियो यहाँ पर आइए 4x तो 4 × 4 क्योंकि x का वैल्यू 4 है प्लस 3y बराबर 3 × 5। ठीक, अब इसको देखिए सॉल्व करते हैं। 3 को 4 से गुना किए तो 12, 12 माइनस 10 रेशियो 16 प्लस 15। आगे बढ़ते गए, 12 में 2 घटाए, 12 में 10 घटाए तो 2 बचा, रेशियो का रेशियो ले दिए, 16 और 15 को जोड़े तो 31, तो 2:31 इसका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल ही आसान है। अब आपका ये क्वेश्चन नंबर 48। यदि 2a बराबर 3b बराबर 4c हो तो a रेशियो b रेशियो c का मूल्य निकालें यानी बताएं। ठीक है, a रेशियो b रेशियो c का मूल्य बताना है। तो आप देखिए दिया हुआ क्या है आपका 2a बराबर 3b बराबर 4c। ठीक है, यहाँ बराबर का चिन्ह होगा, माना 2a बराबर 3b बराबर 4c, प्लस का चिन्ह पड़ गया था मिस्टेक से, बराबर है यहाँ इज इक्वल टू
2a इज इक्वल टू 3b इज इक्वल टू 4c इज इक्वल टू k। मान लिए कि इन लोग के बराबर k भी है। जब 2a के बराबर 3b है, 3b के बराबर 4c है, तो हमने मान लिया है कि इन तीनों के बराबर k भी है। ठीक है, मान लिए हैं कि k भी है। तो अब k के अनुसार जब हम चेंज करते हैं तीनों को, तो ये बराबर हो जाता है k/2। क्यों? क्योंकि 2a बराबर k, तो ये बराबर k/2 है ना। b बराबर हो जाता है k/3। क्यों? क्योंकि 3b बराबर k, इसलिए b बराबर k/3। ठीक, और c बराबर हो जाएगा k/4। ठीक, अब हम लोग को क्या करना है, 2, 3, 4 का एलसीएम ज्ञात करना है। 2, 3, 4 का एलसीएम निकलेगा आपका 12 12 निकल गया लासा इसका। 2, 3, 4 का लासा बराबर 12। अब हम क्या करेंगे कि ए बी सी का जो मान दिया हुआ है k/2, k/3 और k/4, इन सब में 12 से गुना करेंगे। ठीक है, 12 से गुना कर देंगे, यानी सब में बराबर से गुना कर रहे हैं, इसलिए मान में कोई अंतर नहीं होगा। ठीक है, तो ये हम लिख दिए यहाँ पर कि ए बी सी के मान में 12 से गुना करने पर ये बराबर k/2 था, तो k/2 गुने 12 कर दिए। b बराबर कर दिए k/3 इंटू 12, c बराबर कर दिए k/4 इंटू 12। अब जब गुना किए तो 2 से कट गया 12 6 बार में, 3 से कट गया 4 बार में, और 4 से कट गया 3 बार में। तो बचा क्या, a बराबर बचा 6k, k और 6 गुना हो जाएगा ना। a बराबर 6k, b बराबर 4k और c बराबर 3k। ठीक, अब तीनों में आ गया सब एक ही चीज़, k आ गया तीनों में, k से गुना हो गया। 6 के मतलब 6 गुने k, 4k मतलब 4 गुने k, और 3k मतलब 3 गुने k। तो अब रेशियो में ले आते हैं, तब ये रेशियो b रेशियो c बराबर हो जाएगा आपका 6k रेशियो 4k रेशियो 3k। अब रेशियो में जो k गुना है उस k को हटा देते हैं, यानी गुना जो है उसको हटा देते हैं, क्योंकि सब में बराबर गुना है, इसलिए आप हटा सकते हैं। अगर किसी में दूसरा रहता गुना, किसी में दूसरा रहता, यानी किसी में k रहता, किसी में y रहता, किसी में x रहता, तो आप नहीं हटा सकते थे। जब सब में एक ही संख्या गुना हो तो हटा देने से उसके मान में कोई अंतर नहीं होता है। तो k को हटा दिए, इसलिए आ गया 6:4 रेशियो 3। ठीक है, यही इसका हो गया राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 49 नंबर। यदि एक संख्या का 0.2 गुना दूसरी संख्या का 0.12 गुना है, तो उन संख्याओं का अनुपात बताएं। एक संख्या का 0.2 गुना करने पर जितना आता है उतना आता है दूसरी संख्या का 0.12 गुना करने पर, तो उन दोनों संख्याओं का अनुपात बताना है। तो हम मान लेते हैं कि माना एक संख्या x है तथा दूसरी संख्या y है। अगर ऐसा है तो फिर क्या होगा, अगर एक संख्या x है और दूसरी संख्या y है, तो प्रश्न के अनुसार x को 0.2 से गुना करने पर जितना होगा उतना ही होगा y को 0.12 से गुना करने पर, यानी ये दोनों बराबर हो जाएगा। ठीक है, x इंटू 0.2 बराबर y इंटू 0.12। हमको निकालना है x और y का अनुपात, तो हम x बाई y निकाल लेते हैं। x और y का अनुपात निकालना है, क्यों? क्योंकि हमने दोनों संख्याओं को, एक को x और दूसरे को y माना है, इसलिए x और y का अनुपात निकालना है हमको। तो x बाई y निकाल लेते हैं, अनुपात हो जाएगा। ठीक, तो x को इधर रख रहे हैं, y इधर ला रहे हैं, तो भाग हो जाएगा इसके साथ, क्योंकि इसके साथ गुना था, और 0.2 को इधर भेज रहे हैं तो इसके साथ भाग हो जाएगा। तो x बाई वाई बराबर हो जाएगा 0.12 बाई 0.2। अब इसको देखिए हम कैसे किए, 12/20 कर दिए। क्यों? क्योंकि जब ये पॉइंट को हम उड़ाएंगे तो इस पॉइंट को उड़ाने के बदले नीचे वाला में 2 0 देना होगा, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 अंक है। ठीक है, तो हम इसमें 2 0 दे दिए, और इस पॉइंट को उड़ाने के बदले ऊपर वाला में 1 0 देना होगा, तो 1 0 दे दिए। क्यों? क्योंकि इसके बाद एक ही अंक था ना। अब
एक जीरो और एक जीरो कट गया तो कितना बच गया, 12/20 बचा कि नहीं। वही हम यहाँ 12/20 लिखे थे। और जब इसको हम काट रहे हैं 4 से तो 4 तिया 12 और 4 पचे 20, यानी 3/5 आ गया। तो x बाई वाई इज इक्वल टू 3/5। देयरफॉर x रेशियो y इज इक्वल टू 3/5। यही होगा इसका आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 50। यदि a का 1/3, यहाँ का होना चाहिए, 1 लिख दिया है, a का 1/3 b के 1/4 तथा c का 5वां भाग के बराबर है तो ये अनुपात b अनुपात c का मूल्य बताएं। कहने का मतलब a का 1/3 और b का 1/4 और c का 5वां भाग, ये तीनों बराबर है क्या। तो क्वेश्चन के अनुसार हम लोग देख रहे हैं कि a का 1/3 बराबर b का 1/4 बराबर c का 5वां भाग, यानी a/3 बराबर b/4 बराबर c/5। ये क्वेश्चन ही कहा है। अब हम लोग मान लिए इसमें कि अगर a/3 बराबर b/4 बराबर c/5 बराबर k, इन तीनों के बराबर हम मान लिए k, तो a का मान हो जाएगा 3k। क्यों हो जाएगा, क्योंकि जब हम लिखेंगे a/3 इज इक्वल टू k, इधर वाला भूल जाइए, पहले बीच वाला छोड़ दीजिए, a/3 इज इक्वल टू k, तो a बराबर 3k हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, k यानी k/1, ठीक है। तो a/3 इज इक्वल टू k होगा, तो ये इज इक्वल टू हो जाएगा 3k। उसी तरह से b/4 इज इक्वल टू k, तो b बराबर 4k। c/5 इज इक्वल टू k, तो c बराबर 5k। अब हमको a रेशियो b रेशियो c ज्ञात करना था, इसलिए a रेशियो b रेशियो c बराबर हो जाएगा 3k रेशियो 4k रेशियो 5k। अब सब में k गुना है, तो सब में k जो गुना है उसको हटा दिए, यानी k से भाग कर दिए। सब में k से गुना है तो k से भाग कर देंगे तो k कट गया, तो आ जाएगा आपका 3/4/5, और यही होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि समकोण त्रिभुज में न्यून कोण का अनुपात 5:4 है तो उसके न्यून कोण की माप बताएं। यानी इसमें आपको कह रहा है कि किसी समकोण त्रिभुज के जो 2 न्यून कोण होते हैं, किसी भी समकोण त्रिभुज में 2 न्यून कोण होते हैं, तो उन 2 न्यून कोणों का अनुपात दिया हुआ है आपके पास 5:4, तो उन दोनों न्यून कोणों को ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे पहली बात कि किसी भी समकोण त्रिभुज का जो 2 न्यून कोण होते हैं उनका योगफल 90 डिग्री होता है। क्यों होता है, क्योंकि समकोण त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री होता है। किसी भी समकोण त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री होता है, तभी वो समकोण त्रिभुज कहलाता है। दूसरी बात आप जान रहे हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो जब 180 में एक कोण 90 डिग्री हो गया तो जो शेष बच गए 2 कोण, उन 2 कोणों का योगफल भी 90 डिग्री ही होगा, उससे ना तो कम होगा ना ज़्यादा होगा। और 3 कोण तो रहना ही रहना है त्रिभुज में, तो एक समकोण है तो 2 न्यून कोण उसमें होना ही है। अब 90 डिग्री दोनों का योगफल होगा, ठीक है। इसलिए पहले हम लोग यही लिख दिए कि किसी समकोण त्रिभुज के 2 न्यून कोणों का योग बराबर 90 डिग्री ये होता है, ठीक है। अब उन दोनों का अनुपात आपके पास दिया हुआ है, देखिए 5:4। तो हम मान लिए कि माना इस समकोण त्रिभुज के न्यून कोण क्रमशः 5x डिग्री और 4x डिग्री हैं, यानी अनुपात को x से गुना करके हम उनके कोण को मान लिए। एक कोण है 5x डिग्री और दूसरा है 4x डिग्री, तो 5x डिग्री और 4x डिग्री दोनों मिलाकर 90 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोनों न्यून कोणों का योगफल 90 डिग्री होता है। तो प्रश्न से 5x + 4x बराबर 90 जोड़ दिए तो 9x बराबर 90, इसलिए x बराबर 10। x का वैल्यू निकल गया
10। अब दोनों कोणों के जो मान हैं तो कौन हो जाएगा, एक था 5x डिग्री तो 5 गुने 10 बराबर 50 डिग्री, दूसरा था 4x डिग्री तो 4 गुने 10 बराबर 40 डिग्री। तो दोनों कोण हो गया, एक 50 डिग्री और एक 40 डिग्री। ठीक है, ये हो गया दोनों कोणों का मान। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52। रेखीय युग्म में आसन्न कोणों का अनुपात 4:5 हो, ठीक है, तो वे दोनों आसन्न कोणों का मान बताएं। अब देखिए आप, रेखीय युग्म में जो आसन्न कोण होते हैं तो उन दो आसन्न कोणों का योगफल होता है 180 डिग्री। ये सब आपको त्रिभुज वाला चैप्टर में जानकारी दी गई है, और अगर नहीं जानते हैं तो फिर आपको आगे जो इस बुक में आएगा उसमें आपको विशेष समझना है। लेकिन अभी ये जानिए कि रेखीय युग्म में दो आसन्न कोण जो बनते हैं उन दोनों का योग 180 डिग्री होता है। अब उन दोनों का दिया हुआ आपके पास ये रेशियो दिया हुआ है, तो हम मान लिए कि दोनों आसन्न कोण क्रमशः 4x डिग्री तथा 5x डिग्री है। इसके पहले जो 51 में क्वेश्चन था उसी के अनुसार ये हो गया, 4x डिग्री और 5x डिग्री है। तो प्रश्न से 4x + 5x बराबर 180, 9x बराबर 180, इसलिए x बराबर 20। यहाँ पर x का वैल्यू निकल गया 20। तो दोनों आसन्न कोण हो जाएंगे, एक 4x डिग्री था तो 4x डिग्री वाला का निकल गया आपका 4 गुने 20 मतलब 80 डिग्री, ठीक है। दूसरा था 5x डिग्री, इसका निकला 5 गुने 20 बराबर 100 डिग्री, इसलिए वो दोनों आसन्न कोण था 80 डिग्री और 100 डिग्री। तो ये आपका इसका आंसर हो गया। और इसी के साथ आपका आज का क्लास यहीं पर पूरा होता है। अब नेक्स्ट डे मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।